नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अलाउत रीजनिंग पे। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम डाइस का टॉपिक ही कर रहे हैं, उसके अंदर हम पहला केस पढ़ चुके हैं। पहला केस आपको क्या कहता है? पहला केस आपको ये कहता है कि जिसके अंदर आपकी दो डाइस गिवन होती हैं, जहाँ पे हमारे दो पासे गिवन होते हैं और दो पासों में हम कैसे क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, जहाँ पे आपका एक कॉमन रहेगा कि दोनों पासों में कोई एक आपकी डिजिट कॉमन रहेगी या फिर सिंबल या फिर आपका नंबर कॉमन रहेगा। दूसरे में क्या था कि यहाँ पे आपकी दो संख्याएं जो है, दो नंबर जो है वो आपके कॉमन रहेंगे। तीसरी जो टाइप है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 30 नंबर क्वेश्चन था, उसमें ये था कि आपकी एक भी कॉमन नहीं बनते हैं। तो टॉप के अपोजिट क्या हो जाएगा? टॉप। लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट और राइट के अपोजिट क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा केस हमें ये कहता है कि व्हेन मोर देन टू पोजीशंस आर गिवन, जब एक ही पासे की दो से ज़्यादा स्थितियां दी गई हो। हम क्वेश्चन करेंगे जहां पे आपकी तीन स्थितियां दी गई हो या फिर चार भी आपकी गिवन हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक और दो डाइस नंबर पहली और डाइस नंबर दूसरी, इन दोनों को हम आपस में मिक्स करके देखेंगे कि क्या इनमें कोई कॉमन है। जैसे कि इस डाइस नंबर पहले में और डाइस नंबर सेकंड में इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें जो है कोई कॉमन नहीं है, नो कॉमन है। तो आपको ये काम नहीं करना है कि जहाँ पे ये काम करते थे कि नो कॉमन यदि हुआ, एक भी कॉमन नहीं हुआ, तो टॉप के अपोजिट टॉप होगा, लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट होगा। इसमें ऐसा काम आपको नहीं करना है। और यहाँ पे जब कभी भी आपकी तीन से ज़्यादा पासे गिवन होते हैं, तीन से ज़्यादा डाइस गिवन होती हैं या फिर दो से ज़्यादा डाइस आपकी गिवन होती है, तो उसके अंदर ना तो हमें कभी स्टैंडर्ड डाइस करना है और ना हमें कभी भी सिंपल डाइस के बारे में समझना है, यानी कि ऑर्डिनरी डाइस, इनके बारे में हमें नहीं समझना है कि आपका मानक पासा हुआ या फिर सामान्य पासा हुआ, वो सब हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे नो कॉमन है, नो कॉमन यूज़ नहीं करना है। एक और दो में कोई कॉमन नहीं मिला तो हम किसे यूज़ करेंगे? एक और तीन को हम यूज़ करेंगे। तो अब हम यूज़ करते हैं एक और तीन वाले को। तो देखिए डाइस नंबर फर्स्ट में और 3 में हमारा क्या क्या कॉमन है। तो देखो क्या इनमें कुछ कॉमन है? हाँ जी, इस दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है C और C। इन दोनों में क्या कॉमन है? C और C। C के बाद क्या आया? A आया और फिर क्या आया? B। C के बाद क्या आया? A और A के बाद क्या आया? B आया। सेम ऐसे ही थर्ड वाले में क्या है कि C के बाद E है और E के बाद आपका क्या है? D है। C के बाद क्या है? E है और E के बाद क्या है? D है। तो देखिए जब आप पहली और तीसरी डाइस को जब आप मिक्स करते हो, मिलाते हो, तो वहाँ पे हमें पता चला कि B के अपोजिट D है और A के अपोजिट क्या है? E है। A के अपोजिट क्या है? E है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि पहली और तीसरी डाइस हम क्या करते हैं, पहली और दूसरी को मिलाया तो नो कॉमन है, पहले और तीसरे को मिलाया तो हमें इन दोनों का अपोजिट मिला। अब हम क्या करेंगे, डाइस नंबर सेकंड को और डाइस नंबर थर्ड को आपस में मिक्स करेंगे। तो क्या इनमें कुछ हमारा कॉमन मिलता है? हाँ जी, इनमें D और E कैंसिल आउट। तो F के अपोजिट क्या हो जाता है? F के अपोजिट हो जाता है हमारा C। F के अपोजिट क्या हो जाता है? C। यानी कि इस C के अपोजिट क्या है? F है। इस C के अपोजिट क्या है? F है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे फाइंड करना है कि किसके अपोजिट क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ लिया जाए, जैसे कि बोल दिया जाए कि C के विपरीत क्या होगा, C के अपोजिट क्या होगा, तो C के अपोजिट यहाँ क्या गिवन है? C के अपोजिट गिवन है आपका F। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32वें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इन सब में भी हमें वही काम करना है, अपने अपोजिट निकालने हैं कि अपोजिट फाइंड करने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले A और B डाइस को, डाइस A और डाइस B को मैच करके देखते हैं क्या कोई अपोजिट हमारा निकल के आएगा। तो जब हमने A और B को मिलाया तो इसमें हमारा एक भी कॉमन नहीं है, यानी कि नो कॉमन हुआ। तो नो कॉमन में हमें अभी कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, A से लेकर के अब हम जाएंगे C के पास। A से कहाँ जाएंगे हम? A से जाएंगे हम C के पास। जब आप A और C को आपस में मिक्स करते हो, जब आप डाइस
ए वाली को और सी वाली डाइस को आपस में मिक्स करते हो तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन है? तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। जब हमने ए और सी को मिलाया तो इसमें हमारा क्या है? 3 है। तो हमने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा 3। 3 के बाद आया 1 और 1 के बाद क्या है? 2 है। 3 के बाद है हमारा 1 और 1 के बाद क्या है? 2 है। सेम ऐसे ही सी वाली डाइस में 3 था तो 3 के नीचे क्या लिख लेंगे हम? 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ है 3, 5 और 4। यहाँ क्या लिखा? 3, 5 और फिर हमने क्या लिख लिया? 4। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए और सी को मिलाने पर हमारे जो कॉमन निकल के आए हैं कि 1 के विपरीत है 5 और 2 के विपरीत क्या है? 4 है। तो चलिए किसी भी डाइस को मिलाओ, 4 डाइस आपके गिवन है यहाँ पे, किसी को भी आपस में मिक्स करो लेकिन आंसर हमेशा और हमेशा सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर अलग आ रहा है तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो जो क्वेश्चन है वही गलत है। कई बुक में आप प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ क्या होता है कि 2 डाइस को मिलाया तो कुछ और आंसर आ रहा है, अगली 2 डाइस को मिलाया तो कुछ और आंसर आ रहा है। तो वैसे क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं आपके गलत। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए। किसी को भी मिलाओ कि ए और सी को मिलाया तो हमारा आंसर आया ये। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? ए और डी को मिक्स करते हैं। ए और डी को हम मिक्स करते हैं। जब आप ए और डी को मिक्स करते हो तो यहाँ 2 और 3 लिखा है, यहाँ 2 और 3 लिखा है, यानी कि अब हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे? ओनली 2 कॉमन, केवल 2 कॉमन। तो यहाँ से ये हट गया और यहाँ से ये बचा क्या? 5 और क्या बचा? 1। तो देखिए 1 के अपोजिट क्या है? 5। यहाँ पे भी पहले क्या आंसर आया हुआ है? 1 के अपोजिट 5 ही आया हुआ है। तो आंसर आपका ऐसे सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए और बी को मिलाया 9 कॉमन, ए और सी को मिलाया तो ये आया, ए और डी को मिलाया तो 1 के अपोजिट 5 आ गया। 1 के अपोजिट 5 किससे आ रहा है? ए और डी से। तो जरूरी थोड़ी ना हम ए से ही मिलाएं, अब तो हम बी से भी मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए बी और सी को जब आप मिक्स करोगे तो यहाँ पे 5 और 4 लिखा है, ये 5 और 4 लिखा है, यानी कि 6 के अपोजिट क्या है? 3 है। 6 के अपोजिट क्या है? 3 है, यानी कि 3 के अपोजिट क्या है? हमारा 6 है। इस 3 के अपोजिट क्या है? 6 है। ये कहाँ से पता चला? ये पता चला हमें बी और सी से। ये हमें कहाँ से पता चला? बी और सी से। तो चलिए हम मिक्स करते हैं बी और सी को। किसे? बी और सी को हम मिक्स करते हैं। कैसे? कि यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 है। तो देखिए 5 के बाद क्या आया? 6। यहाँ पे 5 के बाद क्या आया? 3 आया। तो 6 और 3 आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि 3 के अपोजिट क्या है? 6 है, यानी कि अब तक ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम चेक करेंगे कि इस 5 से पिछली डिजिट क्या थी? इस 5 से पिछली डिजिट क्या है? 4 है। तो इस 5 से पिछली डिजिट आपकी क्या है? इस 5 से पिछली डिजिट है आपकी 2, यानी कि 4 के अपोजिट है हमारा 2, 4 के विपरीत हमारा क्या है? 2 है। इस 4 के विपरीत क्या है? हमारा 2 है। यानी कि हर एक डाइस, हर एक पासे को जब हम मिक्स करते हैं तो हर एक में आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। अब हम मिक्स कर देते हैं सी और डी को। इन दोनों में क्या मिक्स हो रहा है? इसमें 5 और 3 कैंसल आउट। 4 के अपोजिट क्या हुआ? 2 हुआ। 4 के अपोजिट क्या हुआ? 2 हुआ। तो किसी भी डाइस को हम मिक्स कर सकते हैं और आंसर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। आंसर हमारा चेंज नहीं हो सकता है। जिसमें आंसर चेंज होता है वो क्वेश्चन आपका गलत होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, 33वें क्वेश्चन की ओर, कि यहाँ पे जब हम पहली और दूसरी डाइस को हम मिक्स करते हैं, पहली और दूसरी डाइस को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या आंसर होता है। तो चलिए हम 3 के आंसर निकाल लेते हैं। एक तो हम आंसर निकालेंगे डॉलर का, एक हम आंसर निकालेंगे @ का, एक हम आंसर क्या निकालेंगे? परसेंटेज का। तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा किस तरीके से? देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब हम चलते हैं 1 से लेकर के 3 के पास कि 1 और 3 में क्या क्या कॉमन है आपका। तो 1 और 3 के अंदर हमारा कॉमन है परसेंटेज और परसेंटेज। क्या कॉमन है? परसेंटेज और परसेंटेज। तो देखिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले की परसेंटेज लिख लेंगे ऊपर, उस वाले की परसेंटेज लिख लेंगे हम नीचे की ओर, और वहां से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यहाँ क्या मिल रहा है हमें? 1 कॉमन। यहाँ क्या मिल रहा है हमें?
वन कॉमन। कौन सी ट्रिक लगानी है हमें? वन कॉमन ट्रिक लगानी है। तो देखिए वन कॉमन मिला, परसेंटेज के बाद क्या है आपका डॉलर, डॉलर के बाद में क्या है आपका एट द रेट है। सेम ऐसे ही यहाँ परसेंटेज के बाद में क्या है आपका स्टार है, और फिर यहाँ पे क्या है आपका हैच है। तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि एट द रेट का अपोजिट हमारा क्या होगा, एट द रेट का होगा हमारा हैच, और ऐसे ही डॉलर का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार। और आपसे परसेंटेज के बारे में पूछा जाएगा तो परसेंटेज के अपोजिट वही होगा जो इन चारों में अलग से नज़र आ रहा है। इन चारों में अलग से हमें क्या नज़र आ रहा है, इन चारों में नज़र आ रहा है ये ट्राइंगल का पार्ट हमें नज़र आ रहा है, त्रिभुज का। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया, ये। अब किसी भी डाइस को हम मिक्स करेंगे तो आंसर तो हमारा सेम ही रहेगा, आंसर तो चेंज हो नहीं सकता है। कैसे कि जब आप पहली और लास्ट वाली को आपस में मिक्स करोगे तो इनमें हमारा क्या अपोजिट निकल के आता है। तो देखिए परसेंटेज और एट द रेट, परसेंटेज और एट द रेट इनको हम हटा देते हैं तो हमारा क्या आया, डॉलर, और यहाँ पे क्या है, स्टार है। तो स्टार वाले के अपोजिट क्या है, डॉलर है। तो ऐसे ही हम मिक्स कर लेंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन कहता है कि 3 डाइस के यहाँ पे पार्ट गिवन है, यानी कि एक डाइस के 3 पार्ट गिवन है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क वाले को क्या कर देना है, हमें साइड कर देना है। क्वेश्चन मार्क वाले को कर देना है एक साइड में। वहाँ पे कभी भी एग्जाम में ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ई लिखा है और ये ई लिखा है, इस ई के बाद में यहाँ पे सी लिखा है, तो कहीं आप यहाँ सी लिख दो या सी का अपोजिट लिख दो। ऐसा गलत काम वहाँ मत करना, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। कैसे, जब हम डाइस पहली और दूसरी को मिक्स करते हैं, जब हम डाइस पहले और दूसरे को आपस में मिक्स करते हैं तो यहाँ से हमें किसका अपोजिट पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे C और ये C क्या है, कॉमन है। तो C यहाँ और C यहाँ कॉमन है। C के बाद आया A और A के बाद हमारा क्या आया, B। A के बाद हमारा क्या आया है, B आया है, ठीक है। इसके बाद उसमें C के बाद क्या है, D है, और D के बाद क्या है, E है। C के बाद क्या है, D है, और D के बाद क्या है हमारा E है। तो यहाँ से हमें पता चला कि B के अपोजिट है E, A के अपोजिट है D, तो C के अपोजिट क्या हो जाएगा, C के अपोजिट क्या हो जाएगा, C के अपोजिट हो जाएगा F। कैसे पता चला कि यहाँ पे हमारी कितनी डिजिट गिवन है, यहाँ पे हमारे 5 अल्फ़ाबेट गिवन है, 5 अल्फ़ाबेट गिवन है। छठा अल्फ़ाबेट क्या है, F है, जो अलग से हमें नज़र आ रहा है। तो C के अपोजिट हमारा क्या है, F है। C के अपोजिट क्या है, F है। तो देखिए ये इसके ऑप्शन गिवन है, ये 4 ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है E, यहाँ पे क्या लिखा है E। अगर वापस से हम E लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दीवार तो एक ही जगह रह सकती है ना, दो जगह तो आ नहीं सकती है। तो E जो है वो वापस से तो आएगा नहीं, तो यानी कि लास्ट वाला तो हुआ आपका गलत। अब क्या E का जो अपोजिट है, इस E का जो अपोजिट है वो क्या है, B है। क्या E का अपोजिट B आ सकता है, E का अपोजिट B वो भी नहीं आ सकता है, क्योंकि विपरीत को एक साथ नहीं देखा जा सकता। अपोजिट को ना हम एक साथ देख सकते हैं, ना ही एक साथ छुपा सकते हैं। तो E का अपोजिट B है, E का अपोजिट B वो भी नहीं आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, F का अपोजिट हमारा क्या है, C। F का अपोजिट क्या है, C। तो इस F का अपोजिट C भी नहीं आएगा, इस F का अपोजिट C जो है वो भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या, आएगा ये D। क्या आएगा, D। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ, D हुआ, ठीक है। अब जानते हैं 35वां क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में भी फिर से वो क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, इस क्वेश्चन में भी फिर से क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में कोई कॉमन फाइंड करना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका ये C। इन दोनों में कॉमन क्या है, C है। तो C के नीचे हमने क्या लिख लिया, C के बाद हम कर देंगे इसे क्लॉकवाइज रोटेट। कैसे रोटेट करेंगे, घड़ी के अनुसार हम इसे रोटेट करेंगे कि C के बाद आएगा आपका A के बाद आएगा B, सेम ऐसे ही C के बाद आएगा D, और D के बाद क्या आएगा, E। D के बाद क्या आएगा, A। देखिए अब D का अपोजिट क्या है, D का अपोजिट है A। D का अपोजिट क्या है, A। तो A तो आ नहीं सकता है,
और डी आपका वापस से नहीं आ सकता है। डी जो है वापस से आ नहीं सकता है। डी का जो विपरीत है, अपोजिट है, वो भी एक साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है एफ। तो एफ किसका अपोजिट है? एफ अपोजिट है सी का। तो क्या सी आएगा? सी नहीं आएगा। बचा क्या? अकेला बी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, पिछले वाला जो क्वेश्चन करवाया है, एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ आपका? ये क्वेश्चन हुआ इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको ये कहता है कि यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन मार्क है ना। तो हमें क्या करना है? इन दोनों को आपस में मिक्स करना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है? सी है। सी के बाद लिखा है ए के बाद लिखा है बी। यहाँ पे सी के बाद लिखा है डी के बाद क्या लिखा है? ई। इस तरीके से। तो अब सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। कहाँ से पता चला? ऑप्शन से। कहाँ से पता चला? ऑप्शन से। ऑप्शन से पता चला कि भाई अलग से एक अल्फ़ाबेट गिवन है। अलग से अल्फ़ाबेट कौन सी गिवन है? एफ गिवन है। ठीक है, अब देखिए बी का अपोजिट है ई। यहाँ बी का अपोजिट ई वहाँ नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो थर्ड वाला हुआ गलत, तीसरे वाला क्या हुआ? गलत हुआ। ए का अपोजिट क्या है? डी है। ए का अपोजिट क्या है? डी है, वो भी क्या हुआ? गलत। ए का अपोजिट क्या है? डी, वो भी हुआ गलत। ठीक है, अब यहाँ पे ना ए है ना बी है। ठीक है, अब ऑप्शन बचे दो। ऑप्शन कितने बचे? दो। कि सी आएगा या एफ आएगा? सी आएगा या एफ आएगा? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, इन क्वेश्चन को कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन तो आपका क्या था? इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन क्या था? इंपॉर्टेंट था। ये इससे थोड़ा सा आगे है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व कर लें? तो देखिए, हमेशा और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये दो चीज़ें लिखी हैं इसके अंदर क्या लिखा है? ए और बी लिखा है। तो हमें सबसे पहले वो फाइंड करना है इन दोनों डाइस में से ए और बी एक साथ कहाँ लिखे हैं। इन दोनों में ए और बी एक साथ कहाँ लिखे? अगर एक साथ लिखे हुए मिल गए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान। ठीक है, तो ए और बी किस में लिखे हैं? फर्स्ट वाले में। ए और बी कहाँ लिखे हैं? फर्स्ट वाले में। ठीक है, अब आपको यहाँ काम क्या करना है? वो सुनना बड़े ध्यान से। ठीक है, हम इन दोनों में से ए को ले लेते हैं। इन दोनों में से किसे ले रहे हैं? हम ए को। देखिए, इन दोनों में से हम ले रहे हैं ए को। ए के बाद क्या आया है? बी। ए के बाद क्या आया है? बी। फर्स्ट वाले में ए के बाद आया है बी और बी के बाद क्या आया है? सी। बी के बाद क्या आया है? सी आया है। अब यहाँ पे है तीसरी डाइस, वहाँ पे हमने ए लिया, कॉमन के नीचे मैंने कॉमन लिखा। ए के बाद क्या आया? बी। ए के बाद क्या आया? बी। अब ध्यान रखो, हमेशा जब ए के नीचे ए मिलेगा, बी के नीचे आपको बी मिलेगा। ठीक है, कि ये दोनों अलग अलग ना हो, ये दोनों क्रॉसिंग में ना हो। अगर ये सेम है तो यहाँ पे भी आपका सी आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ? सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सी। पहले वाले में जब हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। अब हमने तीसरे वाले में भी, थर्ड वाले में भी क्लॉकवाइज रोटेट किया। कैसे रोटेट किया? क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट किया? क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो सेम चीज़ें चल रही हैं, सबके कॉमन उसी के नीचे आ रहे हैं। अगर दोनों जगह क्लॉकवाइज है या फिर दोनों जगह एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों जगह सेम है, तो जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये हमेशा क्या बनेगा? आपका सेम बनेगा। ये हमेशा हमारा क्या बनेगा? सेम बनेगा। चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल जो है वो हम और ले लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से कि देखो, अगर मान लीजिए अब आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे होता, पहले बी लिखा होता, बाद में ए होता, अब क्वेश्चन मार्क होता, तो अब आपका क्या आंसर होता? तो देखिए, ए और बी किस में लिखा है? थर्ड में लिखा है। और किस में लिखा है? फर्स्ट में लिखा है। तो यहाँ क्या करना है? फर्स्ट वाले में तो कैसे लिखा है? पहले ए, फिर बी और फिर क्या है? सी।
ये कैसे लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस वाली डाइस में कैसे लिखा है, इस वाली डाइस में कैसे लिखा है, तो देखिए दूसरा ए है, हम सबसे पहले ए लेंगे क्योंकि उसमें ए को लिया था, हम इसमें भी ए को लेते हैं। हमने लिया ए, अब ए के बाद हमें कहाँ जाना है, बी पे, क्योंकि दो कॉमन है। कितने कॉमन है, दो कॉमन है। तो देखिए हम ए से गए बी पे और बी के बाद आएंगे क्वेश्चन मार्क पे, ए के बाद गए बी, बी के बाद कहाँ गए, क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो कि यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया है। कैसे घुमाया है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया है। जब हमने ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये दोनों अलग अलग हुए, तो क्वेश्चन मार्क हमेशा और हमेशा अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क हमेशा और हमेशा अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। कैसे कि जो सी लिखा है ना ऊपर, तो सी का जो अपोजिट होगा, सी का जो अपोजिट होगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सी का जो अपोजिट होगा वो आंसर हो जाएगा। तो सी का अपोजिट क्या है, एफ है। सी का अपोजिट क्या है, एफ है। यहाँ पे अब क्या आंसर आ जाएगा हमारा, अब आ जाएगा एफ। अब हमारा क्या आ जाएगा, एफ। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं, इससे हमारा काम नहीं चल रहा है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। कैसे, देखिए अब हम ए और बी ले रहे हैं बार बार। चलिए ए नहीं लेते हैं, बी नहीं लेते हैं, अब हम चेंज कर देते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे, पहले लिया डी और उसके बाद में लिया सी, और यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए डी और सी लिखा है दूसरे वाले पासे में, और डी और सी लिखा है यहाँ पे। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो सी के बाद आया डी, सी के बाद कैसे आया डी, तो देखो उसके अंदर आया सी, सी के बाद आया डी। हमने कैसे रोटेट किया, घड़ी के अनुसार रोटेट किया। कैसे रोटेट किया, घड़ी के अनुसार, क्लॉकवाइज रोटेट किया। और यहाँ पे सी के बाद आया डी, यहाँ कैसे रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट किया है। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है, ई है। तो ई का जो अपोजिट होगा, ई का जो विपरीत होगा, अपोजिट होगा, वही यहाँ पे आएगा। जो ई का अपोजिट होगा वो यहाँ पे आएगा। तो ई का अपोजिट क्या है, बी है। ई का अपोजिट क्या है, बी है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, बी बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, बी। अगर मान लीजिए पहले सी और फिर डी लिखा होता तो कैसे होता, देखिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि पहले आपका लिख दिया जाए, यहाँ पे अब लिख दिया जाए सी, यहाँ लिख दिया जाए डी, अब दे दिया जाए आपको क्वेश्चन मार्क, तो क्या आंसर होगा। देखिए सी और डी एक साथ कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं। पहले सी बाद में डी, कैसे रोटेट किया है, घड़ी के अनुसार। सी के बाद ई फिर डी, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, घड़ी के अनुसार हम रोटेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सी के बाद आया डी, डी के बाद क्वेश्चन मार्क। कैसे चल रहे हैं, घड़ी के अनुसार चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। वहाँ भी क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज, दोनों जगह एक जैसा, दोनों जगह एक जैसा, दोनों जगह एक जैसा। तो हमेशा जो ये ई लिखा है ना, वही यहाँ पे उतर के आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सेम रहेगा। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, सेम रहेगा। वहाँ ई लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ई लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और दो एग्जाम्पल देखते हैं। आपका कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कि देखिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके से कि अब आपका लिख दिया जाए, पहले लिखा जाए ई और फिर लिखा जाए डी, पहले लिखा जाए ई फिर लिखा जाए डी, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया जाए कि अब यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए ई और डी एक साथ कहाँ लिखा है, इन दोनों डाइस में से, इन दोनों डाइस में से, इन दोनों में से ई और डी लिखा है इसमें। वहाँ पे पहले डी और बाद में ई, पहले डी फिर ई, डी के बाद ई और फिर सी, डी के बाद ई फिर सी। कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और यहाँ पे डी के बाद ई और फिर कैसे, यहाँ कैसे चले हम, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में हम चले। अगर यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट आंसर आएगा। सी का अपोजिट हमारा क्या है, एफ।
सी का अपोजिट क्या है, एफ। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ना होता, क्वेश्चन होता दूसरा, ठीक है, कि किस तरीके से अब हमारा लिख दिया जाता कि पहले लिखता डी और फिर लिखता ई, अब हमारा क्या आंसर आएगा। तो देखिए डी के बाद ई क्लॉकवाइज, डी के बाद ई क्या है क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार डी ई और फिर सी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यहाँ पे डी फिर ई फिर क्वेश्चन मार्क क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज और ऊपर भी क्या है डी ई और फिर क्या है क्लॉकवाइज, दोनों जगह क्या है घड़ी के अनुसार है, घड़ी के अनुसार है। तो यहाँ सी और यहाँ भी क्या आ जाएगा सी, दोनों जगह क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इससे अगला क्वेश्चन समझेंगे। ये 19 क्वेश्चन कहाँ से आ गया, 37 क्वेश्चन सोल्व हुए थे, अब तो 38th क्वेश्चन आना चाहिए था, 19th क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो देखिए 19th क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले पार्ट में दिया था, जहाँ पे कुछ एक बच्चों के ही आंसर आए थे, बाकी बच्चों के आंसर ही नहीं आए। और मैंने वहाँ कमेंट में देखा कि उन्हीं बच्चों के आंसर आए हुए हैं जिन्होंने ये टॉपिक मेरे से पहले पढ़ा हुआ है, कि जिनको मैंने पहले पढ़ाया था सिर्फ उन्हीं बच्चों का आंसर आया था। तो इसका मतलब ये है कि बाकी बच्चों ने ये ट्रिक शायद नहीं पढ़ी है। तो वो देख लें कैसे हमने सोल्व करना है। कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क गिवन है, जब आपका क्वेश्चन मार्क गिवन होगा तो उसे हमें क्या कर देना है, साइड कर देना है। तो देखिए इसके अंदर डॉलर और बीटा, इसके अंदर क्या लिखा है डॉलर और बीटा। अब डॉलर और बीटा एक साथ इन दोनों डाइस में से किस पे लिखा है। तो देखिए यहाँ डॉलर और बीटा है, यहाँ पे भी लिखा है डॉलर और बीटा, लेकिन यहाँ पे बीटा के बाद क्या आया डॉलर, बीटा के बाद क्या आया डॉलर। यहाँ हमने रोटेट किया है क्लॉकवाइज, यहाँ हमने कैसे रोटेट किया है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे बीटा के बाद आया डॉलर, तो यहाँ हमने कैसे किया है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। कैसे रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कहना चाहता है कि स्टार का जो अपोजिट होगा ना, स्टार का जो अपोजिट होगा, स्टार का जो अपोजिट होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्टार का अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए स्टार का अपोजिट क्या है, स्टार का अपोजिट जो है वो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका बीटा, इन दोनों में कॉमन क्या है ये बीटा, इन दोनों में कॉमन क्या है बीटा है। तो देखिए इस बीटा से पिछले वाला डिजिट क्या है आपका, पिछले वाला ही जो बॉक्स है, पिछले वाली ही ये दीवार है, ये क्या है आपकी स्टार है। कि हमें तो स्टार का अपोजिट निकालना है ना, बाकी का तो नहीं निकालना, तो स्टार का ही निकालेंगे। देखिए बीटा से पिछले वाला स्टार है, तो यहाँ पे भी बीटा से पिछले वाला ही होना चाहिए अपोजिट। यहाँ पे बीटा से पिछले वाला यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, कैसे घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे थे, क्या था बीटा का क्या है स्टार। सेम ऐसे ही यहाँ बीटा से एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो क्या आया ये एरो का निशान आया। तो आंसर हमारा क्या है उस क्वेश्चन का ये वाला। क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा क्या था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज है, ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 3 टाइप के क्वेश्चन है ये। पहला तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा जो है वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा जो है वो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन कैसे गया, ठीक है, तो वो सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाले को कर देना है साइड में, क्वेश्चन मार्क वाले को कर देना है साइड में। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, अपोजिट का पता करेंगे। कैसे कि यहाँ पे ये है एट द रेट और इसमें भी क्या है एट द रेट, ये दोनों आपस में कॉमन है। एट द रेट के बाद आया आपका स्टार, स्टार के बाद आया आपका एरो का निशान, ठीक है, उसके बाद क्या आया एरो का निशान। यहाँ पे एट द रेट के बाद आई ये डबल सर्कल और उसके बाद क्या है डॉलर का निशान है। क्या है यहाँ पे डबल है और फिर क्या है आपका डॉलर का निशान है। अब हमें पता क्या चला कि यहाँ पे वहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, उस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल गिवन है तो एट द रेट का जो विपरीत होगा अपोजिट होगा वो क्या होगा ट्राइंगल होगा। तो देखिए ट्राइंगल का अपोजिट एट द रेट तो आ नहीं सकता है, ट्राइंगल का अपोजिट एट द रेट वो तो आ नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो हुआ आपका गलत, ठीक है। अब यहाँ पे है डबल सर्कल और डबल सर्कल का अपोजिट क्या है आपका स्टार है।
डबल क्या है, स्टार है। तो स्टार भी नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट को एक साथ हम नहीं देख सकते और ना ही अपोजिट को एक साथ हम छुपा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका या तो एरो होगा या फिर क्या होगा, डॉलर होगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे कर रहे थे, इसमें कर रहे थे कि बीटा और डॉलर ये दोनों कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक साथ होगा, लेकिन यहाँ पे हम इस सर्कल को और इस ट्राइंगल को देखते हैं तो ये दोनों एक साथ इन दोनों में से किसी भी एक डाइस में नहीं है, किसी भी एक डाइस में दोनों एक साथ नहीं है। तो ऐसे केस में हमेशा और हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन पुट करके रखने पड़ेंगे कि पहले ऑप्शन बी रखना पड़ेगा, फिर ऑप्शन डी रखना पड़ेगा और दोनों में से जो सही होगा वही रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ये कष्ट करना है। कैसे, देखिए हम पहले रखते हैं एरो का निशान, पहले हम क्या रख लेते हैं, एरो का निशान, ठीक है। तो देखिए एरो का निशान यदि हम पुट कर लें, इस वाले में एरो का निशान यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो फिर हम कॉमन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो देखिए कॉमन के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे, एरो यहाँ पे है और एरो है आपका फर्स्ट वाले में, दो पार्ट में एरो है, ठीक है। तो वहीं से देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले से हमने सोल्व किया, फर्स्ट वाले में पहले एरो आया, फिर आपका ये है, फिर ये है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, एरो पुट किया है। तो थर्ड वाले में हमने क्या पुट किया, एरो, एरो के बाद आया डबल सर्कल, डबल सर्कल के बाद क्या आया आपका ट्राइंगल, उसके बाद क्या आया ट्राइंगल। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि जब कभी भी आप ये एक ऑप्शन पुट कर देते हो और जो आपके ये अपोजिट आ रहे हैं, ये अपोजिट आ रहे हैं, अगर यही अपोजिट आपके पहले आए हुए हैं, अगर आपके यही अपोजिट सेम ऐसे कैसे यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन अभी तक सही है। चेक करते हैं कि स्टार के नीचे है आपका क्या, ट्राइंगल, लेकिन यहाँ तो स्टार के नीचे डबल सर्कल है, यहाँ तो स्टार के नीचे डबल सर्कल है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। हमने क्या पुट किया, सबसे पहले बी ऑप्शन पुट किया। जब हमने बी को पुट किया और फिर हमने मिक्स किया, मिला के देखा, तो यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा ये तो आएगा नहीं, आएगा फिर क्या आएगा, क्या आएगा हमारा डॉलर का निशान, क्या आएगा हमारा डॉलर का निशान। तो अब हम यहाँ क्या पुट कर लेंगे, अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे डॉलर का साइन, अब हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, डॉलर का साइन पुट कर लेंगे और फिर दोबारा से मिक्स करके देखते हैं, क्या पता अब भी गलत हो, है ना। कैसे, देखिए डबल सर्कल, क्या डबल सर्कल पहले वाले में है, नहीं है। क्या पहली और तीसरी डाइस में कुछ कॉमन है, क्या फर्स्ट और थर्ड डाइस में कुछ कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड डाइस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम किसे मिक्स करेंगे, सेकंड डाइस को और थर्ड डाइस को मिक्स करेंगे। इस सेकंड को और थर्ड डाइस को मिक्स करते हैं, देखिए किस तरीके से कि यहाँ पे डॉलर और ये डबल सर्कल, डॉलर और डबल सर्कल, ये क्या हुए, कैंसिल आउट। अब एट द रेट का अपोजिट क्या है, ट्राइंगल, एट द रेट का अपोजिट क्या है, ट्राइंगल, तो एट द रेट का अपोजिट क्या है, ट्राइंगल है। यहाँ पे ओरिजिनल के साथ ये क्वेश्चन मिल रहा है, तो क्वेश्चन क्या हुआ, सही हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, डी है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39वां जो क्वेश्चन है वो भी सेम आपका ऐसे के ऐसे ही है, दोनों में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, चेक करते हैं। क्वेश्चन मार्क है, साइड कर देंगे, क्वेश्चन मार्क से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है सी, इन दोनों में कॉमन क्या है, सी है। अब सी के बाद थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ सी है, ये सी और ये सी, सी के बाद ए और फिर क्या आया, बी, सी के बाद आया ए और फिर क्या आया, बी, सी के बाद क्या आया, डी, और डी के बाद क्या आया आपका एफ, डी के बाद क्या आया, एफ। देखिए यहाँ से हमें पता चला कि बी का अपोजिट क्या है, एफ है, ए का अपोजिट क्या है, डी है। तो देखो क्या ए का अपोजिट यहाँ पे आ सकता है, ए का अपोजिट नहीं आ सकता है, कि सर यहाँ पे ए का अपोजिट तो डी है, तो ए का अपोजिट डी तो आएगा नहीं है, नहीं आएगा तो हम हटा देंगे। सेम ऐसे ही ई, यहाँ पे क्या है ई, तो ई जो है वो किसका अपोजिट है, ई अपोजिट है आपका सी का, ई किसका अपोजिट है, सी का। तो ई का जो अपोजिट है ना सी, ई का जो अपोजिट है सी वो नहीं आएगा, ई का जो अपोजिट है सी वो नहीं आएगा। अब ई का अपोजिट सी भी नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, या तो बी या फिर एफ, या तो बी या फिर क्या होना चाहिए, एफ, इन दोनों में से कोई एक आएगा।
तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, बी को पुट कर लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है वही पुट कर लेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। एफ भी पुट कर सकते हो, बी भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए अब कि हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं बी को। किसको पुट करेंगे, बी को। कहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम पुट कर लेते हैं बी को, और बाकी लिख लेते हैं हम ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। अब हम मिक्स करके देखते हैं कि ए और बी यहाँ लिखा है, ए और बी पहले वाली डाइस में लिखा है, तो ए और बी यहाँ पे, ए और बी यहाँ पे। तो यहाँ इसने क्या बताया, इसने बताया कि सी का अपोजिट क्या है, ई है। सी का अपोजिट क्या है, ई है। तो देखिए हम दूसरी और तीसरी को और मिला के देखेंगे, सेकंड और थर्ड डाइस को और मिला के देखेंगे। तो देखिए सेकंड और थर्ड में तो कोई कॉमन है ही नहीं, सेकंड में और थर्ड में तो कोई कॉमन है ही नहीं, कोई कॉमन नहीं है। तो सी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट है ई। और यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे भी आपको यही बताया जा रहा है कि सी का अपोजिट आपका ई है। सी का अपोजिट क्या है, आपका ई है। तो अब तक तो बातें क्या है, सही है। तो हम चेक करेंगे कि इस f वाले को, हम किसे चेक करेंगे, f वाले को। देखिए अब हम चेक कर लेते हैं f को। अब हम पुट कर लेंगे f को, ठीक है। तो देखिए f को हम पुट करेंगे, यहाँ पे f पुट किया, फिर यहाँ a है और फिर क्या है, e है। इस तरीके से हमने पुट किया। अब हम क्या करेंगे, वापस से वही इन डाइस से मिक्स करके देखेंगे। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो आपका ये f सही होगा या नहीं होगा, वो हम चेक करेंगे। कैसे, देखिए कि उस वाले से तो क्या आया था हमारा, c और क्या आया था, e आया था, ठीक है। कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें है a, b और c। इसमें क्या है, a, e और फिर क्या है, f। क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे, ठीक है। कि इन दोनों में कॉमन था a, इन दोनों में कॉमन क्या था, a कॉमन था। a के बाद b और फिर c, a के बाद b और फिर c, a के बाद e और फिर क्या आया, f। तो देखो c का अपोजिट क्या बताया गया है, f। c का अपोजिट f तो नहीं है, c का अपोजिट तो e है। चलिए और चेक कर लेते हैं। a का अपोजिट इसने बताया b, लेकिन b का अपोजिट तो f है, और e का अपोजिट क्या है, आपका c है। यानी कि जब हमने यहाँ पे f पुट किया तो आपका जितने भी अपोजिट थे वो सारे क्या हुए, गलत आए। यानी कि ऑप्शन नंबर f जो है वो भी आपका क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सही होगा हमारा b। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। हमारा ये सेकंड यानी कि b ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ा। अब ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये आपके 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शन में से आपका क्या आंसर आएगा वो आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए वो कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन ओड नंबर, किसके बीच में बताना है हमें, ओड नंबर। ओड नंबर हमारे क्या होते हैं, या तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से ये होते हैं हमारे ओड नंबर। फिर वहाँ क्या लिखा गया है, डॉट्स। डॉट्स लिखे गए हैं कि इस तरीके से डॉटेड में पार्ट होंगे। जैसे कि ये आपके 4 डाइस हैं, डॉटेड में गिवन है ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6, यानी कि जो इनकी विपरीत संख्याएं हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा, वो 6 होगा। उनका विपरीत का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका ये 6। कितना होगा, वो होगा हमारा ये 6, ठीक है। किस तरीके से बोला गया है कि यदि एक सम्मुख सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति आपकी सही होगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है आपका CGL 2013 में। ये क्वेश्चन किस में आया है, CGL 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है, घबराना नहीं है क्वेश्चन से। किस तरीके से है, देखिए विषम बिंदु जब कभी भी होंगे और उनका अंतर जो है वो हमें 6 लेना है। कैसे कि अगर एक साइड में होगा 1, ठीक है, तो 1 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 1 के अपोजिट हमारा क्या होगा, 7 होगा। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 और 3 कितना हुआ, 9। अगर यहाँ पे होगा 5 तो 5 और 6 कितना होगा, 11। 5 और 6 कितना होगा, 11। ये बने आपकी वो 6,
ठीक है, कि यहाँ पे अंतर भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और ये 6 है वो डिजिट 6 है वो यहाँ पे ये दीवारें, और हर एक क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखा गया, ओड लिखा गया। अगर ये ओड ना लिखता, यहाँ पे क्या लिख देता, ये लिख देता आपके लिए इवन नंबर, इवन यानी कि सम संख्या, तो हम यहाँ पे क्या संख्याएं लेते, यहाँ पे हम लेते सीधी सी सम संख्याएं लेते, बस इतना सा हमारा काम था कि यहाँ क्या लेना था, हमें 2 लेना था। ठीक है, जैसे कि सम संख्या में 2 लेते और इनका अंतर क्या होना चाहिए, वो बोले 6 अंतर होना चाहिए, तो 2 का क्या ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे। ऐसे ही 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर क्या ले लेंगे, 6, और यहाँ कितना आ जाएगा, 12। अगर आपसे सम संख्या की बातें की जाती तो हम ये ले लेते हैं। और यदि क्वेश्चन के अंदर आपका यहाँ पे ना ओड लिखा होता, ना यहाँ पे विषम लिखा होता, ना इवन लिखा होता, ना सम लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा हमें ये संख्याएं लेनी है कि 1 के विपरीत 6 हो, 2 के विपरीत 5 हो, और 3 के विपरीत कितना हो, 4, तो हमें हमेशा वो लेने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन आपको ये कहता है कि विषम बिंदु होने चाहिए, ये विषम बिंदु है, इनका अंतर 6 होना चाहिए, अंतर 6 है। अब हमें बताओ कि इन चारों में से कौन से वाला सही है, कौन से वाला सही है। तो देखो ये यहाँ पे बिंदु है, कितनी बिंदु है वो मैं आपको गिन के बता देता हूँ। देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले में कितनी है, 8 है, यहाँ कितनी है, 8 है। देखिए क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है विषम संख्या का, क्वेश्चन किसका है, विषम संख्या का, ओड नंबर का। तो भाई यहाँ पे ये सम कहाँ से आ गया, यहाँ पे ये आपका इवन डिजिट कहाँ से आ गई, ये इवन डिजिट कहाँ से आ गई, तो पहले वाला तो इस वजह से गलत हो गया। क्लियर है, चलते हैं अगले की ओर। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 10 डॉटेड है, कितने डॉट है, 10। तो 10 तो कभी विषम में नहीं आता है, इवन में नहीं आता है। सेम प्रॉब्लम किसके साथ हुई, दूसरे वाले के साथ हुई। सेम प्रॉब्लम किसके साथ हुई, दूसरे वाले, तो वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चलते हैं फोर्थ वाले पे। डायरेक्ट किस पे चलते हैं, फोर्थ वाले पे। तो देखिए यहाँ पे कितनी है, 5 है, भाई यहाँ पे 5 हो सकता है। ठीक है, अब इन्हें चेक करते हैं कि 3 3 6 और 3 कितना है, 9 है, यहाँ पे 9 है और ये 5 है। भाई 5 और 9 एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है। अब इसे चेक करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या है, 6। अब 6 क्या होता है, 6 तो सम संख्या होती है, 6 तो आपका इवन नंबर होता है। और हमें क्या लेने हैं, हमें तो ओड लेने हैं, यहाँ पे क्या लेने हैं, विषम लेने हैं। तो सम संख्या कहाँ से आ गई, वो हो गई गलत। तो हमारा आंसर क्या बना, आंसर बना ये थर्ड वाला, ये हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं, क्या पता ये भी गलत हो। किस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना है, 9। यहाँ कितना लिखा गया है, 9, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ कितना लिखा गया है, 7 लिखा गया है। यहाँ पे 3 3 6 और 3 9 और 2 कितना हुआ, 11, यानी कि इस वाले में लिखा है 7 9 और कितना लिखा है, 11 लिखा है। तो देखिए 7 9 और 11, 7 9 और 11, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है, इनमें से एक भी किसी के अपोजिट नहीं है, कोई विपरीत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये तीसरे वाला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन अब आपको क्या कहता है, 42 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन, कि आपका जो डिफरेंस है वो इवन नंबर में होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए। इवन नंबर आपके क्या क्या होते हैं, वो होते हैं 2 4 6 8 10 और क्या हो गया, 12। इस तरीके से हमने डिनोट कर लिए। अब ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट सरफेस, इनका विपरीत जो है वो कितना होना चाहिए, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। कैसे कि एक सम्मुख सतहों में सम बिंदुओं का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा कि अगर हमने 2 लिया, अगर हमने 2 लिया तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 और 2 में कितना यहाँ पे अंतर होना चाहिए। इस तरीके से कि 2 और 4 में अंतर कितना होना चाहिए, 2। तो 2 का विपरीत क्या हुआ, 4। ऐसे ही 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 8।
और 10 का विपरीत क्या हो जाएगा 12, 10 का विपरीत क्या हो जाएगा 12। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे बोला गया सम संख्या होनी चाहिए इवन, तो सम संख्या ही है। इन सब का अंतर कितना होना चाहिए, इन सब का अंतर होना चाहिए 2, यानी कि 2। सबका अंतर कितना है, सबका अंतर है 2। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कि यहाँ पे हम आते हैं, देखिए यहाँ पे कितना लिखा गया है 3 संख्या, लेकिन ये क्या हुआ आपका विषम, तो विषम तो क्वेश्चन ही नहीं है, विषम वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ कितना है 2 है, ये कितना है 4 है। तो देखो 2 के विपरीत तो 4 है, 2 के विपरीत तो 4 है। अब 2 के विपरीत 4 है तो वो आ नहीं सकता, ये दूसरे वाला गलत है। तीसरे वाले पे पहुंचते हैं, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ तो बहुत सारे हैं, यहाँ कितने हैं, ये है 5, यहाँ कितने हैं 5। अब 5 जो है वो आ नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है आपकी विषम संख्या है, विषम यानी कि ओड। ठीक है, तो ओड तो आपका आ नहीं सकता है। ठीक है, ओड जो है वो तो आपका क्या है, आ नहीं सकता है। अब यहाँ पे फोर्थ जो है, फोर्थ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10। ठीक है, यहाँ पे एक जगह कितना लिखा है 10, एक जगह कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, एक जगह कितना है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 10 है, यहाँ कितना है 6 है, यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ कितना है 4 है। ठीक है, तो देखिए 10 6 और कितना लिया 4 लिया। अब यहाँ पे ये सारी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं, सम संख्या यानी कि इवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या किसी का अपोजिट तो नहीं आ रहा है। देखिए कि 2 और 4 तो नहीं है एक साथ, नहीं, यहाँ क्या लिखा है 10, ये वाला 10, फिर लिखा है 6, फिर क्या लिखा है 4। ठीक है, इस तरीके से क्रॉसिंग में है, तो कोई किसी का अपोजिट नहीं है, कोई किसी का विपरीत नहीं है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों आप सभी ने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व किए, लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट सरफेस इज 3, यानी कि इसने ये कहा कि विपरीत संख्याओं का अंतर कितना हो 3 हो, विपरीत संख्याओं का अंतर कितना हो 3 हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है कि सम संख्या होनी चाहिए या फिर आपकी विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सम संख्या और विषम संख्या नहीं दी गई हो तब आपको क्या लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉटेड पार्ट ना लिख करके, एक एक डॉट ना लगा करके आपके लिए क्वेश्चन को आसान कर दिया है। मैंने यहाँ पे ये 4 लिख दिया, 5 लिख दिया और ये 1 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डॉटेड पार्ट लगा देता, ऐसे डॉटेड लगा देता तो काफ़ी देर लगती। ठीक है, तो डॉटेड की जगह मैंने यहाँ पे ये आपके नंबर यूज़ करवा दिए हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है, बस पढ़ते रहना है। आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन ऐसी ही वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को, हर एक वीडियो को लास्ट तक देखा करो और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि बाकी बच्चों की जो है हेल्प हो सके। ठीक है, कि लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी बच्चे जो ऐसे हैं जिनकी स्टडी नहीं हो पा रही है, कोचिंग सेंटर नहीं खुल पा रहे हैं, काम नहीं चल पा रहा है, तो उन सब के लिए भी और आपके लिए तो स्पेशल सबके लिए ये वीडियो है और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इंग्लिश का पार्ट आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। आपका यहाँ तक का डाइस का पोर्शन जो है वो क्लोज डाइस आपकी खत्म हुई, अब आपकी ओपन डाइस स्टार्ट हो जाएगी। कल जो वीडियो आएगी, अगली जो वीडियो होगी वो आपकी ओपन डाइस की होगी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ओपन डाइस को और फिर आपका डाइस चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।